हाँ जी, नमस्कार। मेरा नाम सुशील गर्ग है और मैं आज आप लोगों के सामने मिस्टर नारायण पॉल जी जो कि पखंजूर से हैं। नमस्कार, मेरा नाम नारायण पाल है। मैं पखंजूर का रहने वाला हूँ। तकरीबन 1 साल पहले मुझे हीली के बारे में पता चला, तो अब मैंने हीली को लेना इसलिए उचित उस समय समझा कि मैं एक बहुत प्रॉब्लम से सफ़रिंग कर रहा था। ये प्रॉब्लम जो है डायबिटीज़ के जो कॉम्प्लिकेशन है उससे रिलेटेड है। ठीक है, उसके बाद मैंने हीली को लगातार यूज़ किया, पर उस समय मुझे आँखों में इंजेक्शन लगा करते थे जो कि महीना भर भी मुझे उससे मतलब रिलीफ नहीं देते थे, फिर महीने में रिपीट हो जाती थी। तकरीबन ऐसा बोले कि महीने में 27 दिन या 27वें या 28वें दिन जाके मुझे फिर से रिपीट इंजेक्शन लगाने पड़ते थे। इसके बाद सर मैंने जो हीली का प्रोग्राम मैंने लेना चालू किया तो तकरीबन 4, 5, 6 महीने तक तो मुझे कुछ पता ही नहीं चला और ऐसे ही मेरा रिपीटेड इंजेक्शन हर महीने लगते गए। प्रोग्राम लेते हुए 6 महीना हो गया, तो उसके बाद मुझे कुछ पता चला कि महीने भर में मेरा विज़न स्टेबल ही था, फिर भी इम्प्रूवमेंट नहीं था। मतलब नहीं इम्प्रूवमेंट मतलब जैसे 27वें 28वें दिन, महीने में 30 दिन होते, 30, 31, 26, 27 या 28 दिन में मुझे पता चलने लग जाता था कि कुछ प्रॉब्लम है। नज़र में ब्लरिश आना चालू होता था। तो उस दरमियान 6वें महीने के दरमियान मुझे वो वाला प्रॉब्लम नहीं लगा, विजन स्टेबल लगा। फिर मैंने 1 हफ्ता और वेट किया, चलो देख लेते। तो 15 दिन मतलब 1 महीना 15 दिन बाद जाके मुझे सोचा पता नहीं सही तो लग रहा है, अंदर से कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगा। मैंने गया डायग्नोस कराने के लिए। वहाँ जब डायग्नोस कराया मैंने तो सर लोगों ने बोला नहीं, अभी तो आपका रेटिना का जो लेयर दिख रहा है अच्छा है, कोई प्रॉब्लम, कोई नया ब्लड वेसल्स का लीकेज या तो कहीं कोई स्वॉलिंग कुछ नहीं दिख रहा है। तो सर आप ठीक है, रूटीन चेक नेक्स्ट मंथ आइए। मैं बोला सर इसके बीच में अगर फिर 15 दिन बाद मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप आ सकते हो। तो 2nd मंथ ऐसे ही गुजर गया, 3rd मंथ भी ऐसे ही गुजर गया। तो मुझे तो बहुत खुशी अनुभव हो रही थी। अच्छा। इतना बड़ा चमत्कार जो 2022 से चल रहा है वो प्रॉब्लम 6 महीने में सॉल्व हो गया। ठीक है, तो 3रा महीना भी वैसे गया। 4था महीना खत्म होते होते आखिरी में 4था महीने का मतलब 27वां 26वां दिन में जाके फिर वही, तो मुझे लगा कि नहीं चलो, ड्यूरेशन तो मेरा बड़ा है। अब आगे क्या होगा तो भगवान। अच्छा, इससे पहले आपको हर 27वें 28वें दिन में वो इंजेक्शन लगता ही था? हाँ सर, जब मेरा इंजेक्शन चालू हुआ तो हमेशा महीने के अंदर ही मुझे रिपीटेड इंजेक्शन लगा करते थे और ऐसा रेगुलर लगते 6 महीना मतलब 6वां महीना तक कंप्लीट ऐसी दोनों आँख में इंजेक्शन चालू हो गए थे। पहले तो लेफ्ट में थे, उसके बाद दूसरा महीना राइट में, लेफ्ट राइट कभी दोनों कंबाइन एक साथ बहुत दोनों आँखों में लगते थे। तो 6वां महीने में जाके मुझे कुछ चेंजेस महसूस हुए, जो वो ड्यूरेशन बढ़ते 4था महीना तक चला गया। तो मुझे लगा कि कुछ तो परिवर्तन हो रहा है। तो ठीक है, उसके बाद मैंने जब गया 4था महीने के लास्ट में, तो वहाँ बोला ठीक है अभी इंजेक्शन की और ज़रूरत है, रिपीटेड है, बाकी जो भी है आपका ड्यूरेशन लॉन्ग टर्म में जा रहा है। तो ठीक है, मतलब आने वाले समय में हो सकता है आपको इंजेक्शन का ज़रूरत ही ना पड़े। मतलब तो मैं डॉक्टर से पूछा फिर सर ये कब तक चलेगा ऐसा? देखिए ऐसा सर का कहना है कि ये तो हम बता नहीं सकते, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है ये जो अगर एक बार अपना एडवांस स्टेज में जाती है तो टाइम तो लेती है, बाकी उम्मीद रखिए कि कभी ना कभी तो ये क्योर होना ही। तो डॉक्टर ने क्या कहा कि क्योर तो होना ही? हाँ, ये क्योर तो होना ही। तो डॉक्टर को तो मैं कुछ नहीं बताया कि मैं ऐसा कोई डिवाइस यूज कर रहा हूँ। अच्छा, जो ट्रीटमेंट आपका चल रहा था इसमें किसी डॉक्टर को अभी तक कुछ नहीं? नहीं, डॉक्टर को अभी तक जो उसने मेडिसिन तो जो उनका ट्रीटमेंट चल रहा था, उनका ट्रीटमेंट चले, क्योंकि ऐसे में उन लोग हो सकता है नेग्लेक्ट करे, ट्रीटमेंट में कुछ पैरामीटर चेंज करे, इसीलिए मैं मुझे तो खुद को पता है कि मैं ठीक कैसे हो रहा हूँ। क्योंकि जब इंजेक्शन लंबा लगते गया उस समय कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो अचानक परिवर्तन वाली जो बात है ट्रीटमेंट से तो मुश्किल है। और मैं भी कहीं भी इनका जो मतलब मेडिसिन का जो जनरल में मतलब मैं भी कुछ ज्ञान रखता हूँ। मैंने अभी आपसे जब बात कर रहा था तो मुझे काफी कुछ मालूम पड़ा कि आपको इस चीज के बारे में बहुत डिटेल में मालूम है। ये जो प्रॉब्लम है, क्या मुझे ये प्रॉब्लम को डिटेल में बता सकते हैं कि क्या होता है आंखों में? डॉक्टरों को तो सर मैं बताया नहीं था कि मैं ऐसा कुछ डिवाइस यूज कर रहा हूँ।
अच्छा। मुझे उनका ट्रीटमेंट वो कर रहे हैं, उनको उनके ट्रीटमेंट से मतलब है। अब मैं जो ट्रीटमेंट ले रहा हूँ अलग ही है मेरा, क्योंकि इसमें ना मुझे कोई साइड इफेक्ट है। इफेक्ट बात की बात है, साइड इफेक्ट तो नहीं है, तो नहीं। मैं अपने तरफ से ले रहा हूँ और उनके ट्रीटमेंट में भी कोई बाधा नहीं आएगी। तो ठीक है, मैं इस तरह से प्रोग्राम लेते लेते मैं यहाँ तक रिकवर कर लिया। लेकिन अभी ये जैसे अभी आपने जो प्रोग्राम जो आपकी जो डिसीज थी या जो भी आपका डिसऑर्डर था, ये होता क्या है, इसको थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे आप? जी सर, हालांकि ये डायबिटीज से होने वाली ये प्रॉब्लम है जो किसी को कहीं पे भी हो सकते हैं। तो मेरे स्तर पे, मेरे आंखों पे हुआ है। तो डॉक्टरों से जब मैंने कंसल्टेशन लिया कि सर एक्चुअल मुझे थोड़ा खुल के बताइए ये है क्या बीमारी, तो उनके ओपिनियन के अनुसार उन्होंने बताया मुझे, देखिए मेरे जो रेटिना के पीछे जो लेयर है उसमें जो नस है, नस तो सब जगह रेटिना में, तो वहाँ से मेरा नस जो है डायबिटीज़ के कारण कमज़ोर होकर लीकेज होता है। और लीक होने के पश्चात वहाँ से कोई फ्लूइड हो गया या ब्लड या प्लाज्मा लीक होकर मेरा जो मैकुला, जो रेटिना का सेंटर विजन जहाँ पे हमारा फोकस होता है नज़र, वहाँ पे जाके जमा होता है और वहाँ पे सूजन आता है। ठीक है, तो हम डॉक्टरों का कहना है हम इंजेक्शन के जरिए उसको सूजन को दूर करते हैं। तो ठीक है, उसके बाद मैंने जब और गहराई से खुद अध्ययन करना चालू किया तो मुझे पता चला एक्चुअल इस बीमारी में नस ब्लॉक होते हैं, रेटिना में नस ब्लॉक होते हैं, जिसको बोलते हैं रेटिनल वेन ऑक्लूजन। होता क्या है, ऐसे हमारे बॉडी में कई जगह ब्लॉकेज होते रहते हैं। तो जहाँ पे बॉडी में ब्लॉकेज होता है, बॉडी का एक नेचर है जिसको एंजियोजेनेसिस बोलते हैं, मतलब जहाँ पे रुकावट होता है वहाँ पे बॉडी BGEF नामक एक केमिकल बनाते हैं जिसको वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर बोलते हैं। जहाँ पे बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हुई वहीं पे बॉडी उस चीज़ को बनाता है, जिससे जो नया नस का विकसित होता है उसको न्यूजेनेसिस बोलते हैं। बॉडी के बाकी हर हिस्से में के लिए तो अच्छा है, बाकी आंखों के रेटिना के लेवल पे बहुत ही डेंजरस है। क्यों? जो बना हुआ नया नया नस होता है उसमें लीकेज होने की टेंडेंसी रहती है, और ये डायबिटीज़ का बहुत ही एडवांस स्टेज है जिसको क्योर करना बहुत ही मुश्किल, तो मुश्किल नामुमकिन सा ही लगता है। ठीक है, तो डॉक्टरों ने मुझे बताया कि ये है आपका हिस्टोरी, जो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं बोला सर इंजेक्शन के जरिए हम उस नस को सील जरूर कर देते हैं, बाकी कुछ एक ड्यूरेशन तक ही वो काम करता है। जो हम जो एंटी BGF केमिकल देते हैं, जो बॉडी BGF बना के आपके वहाँ स्वेलिंग ला रहा है, उसके खिलाफ हम इंजेक्शन देते हैं जिसको एंटी BGF बोलते हैं, मतलब एंटी वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर, जो उसके मॉलिक्यूल को रोक देता है। जो इंजेक्शन में जो मॉलिक्यूल है उसके विरोध में काम करता है, तो वो प्रॉब्लम आपको दिखते नहीं, तो वो महीना भर तक ही काम करता है। उसमें जो मॉलिक्यूल्स है वो महीना भर तक ही काम करता है। अभी तक ऐसा कोई लॉन्ग टर्म इंजेक्शन आया नहीं है जो सालों तक काम करे। रिसर्च चल रही है, डॉक्टरों का कहना है तब की तब। बाकी सर हिली से ट्रीटमेंट लेने के बाद मुझे जो अनुभव हुआ, जो 1 महीना या 27 दिन का मैटर था, वो तो अभी 4 महीना तक आ गया। तो मुझे उम्मीद है कि सर ये 4 से 6, 6 से 8 इंतज़ार तो करना है सर, क्योंकि ये रखना है, धैर्य रखना है। दूसरा कुछ डॉक्टर ये भी मुझे बोला है, इंजेक्शन के अलावा अमेरिका, अफ्रीका, सिंगापुर, दुबई कहीं भी चले जाओ, सेम ट्रीटमेंट ही आपको मिलेगा। कि ट्रीटमेंट सर जो आपका चल रहा है ट्रीटमेंट यही है। अगर आपको यकीन ना हो तो हॉस्पिटल आप चेंज, क्योंकि हालांकि मैं हॉस्पिटल भी चेंज किया था बीच में। मैं पिछले साल जयपुर में भी गया था कि हो सकता है कि फर्दर कोई दूसरा ट्रीटमेंट हो इसका, तो सेम ट्रीटमेंट वहाँ पे भी कोई फायदा नहीं हुआ मुझे। मतलब 15 दिन रुक के भी ट्रीटमेंट किया, सेम ट्रीटमेंट जो मुझे रायपुर में मिलते थे वही ट्रीटमेंट मुझे हुई। तो मैंने जब डॉक्टर को बताया सर मैं जयपुर में भी, बोला सर जयपुर दिखाइए, कहीं भी दिखा, अमेरिका चले जाइए, भारत के वर्ल्ड के किसी भी कोने में चले जाइए, अच्छा। सेम ट्रीटमेंट ही आपको प्रोवाइड होगी, दूसरा कुछ नहीं। तो अभी मेरे दिमाग में तो कुछ नहीं सर, मैं तो न्यूट्रल हूँ, चलो ठीक है भगवान भरोसे ट्रीटमेंट करते जाओ। ट्रीटमेंट तो सर ट्रीटमेंट तो बात है, एक इंजेक्शन 50,000 55,000 का भी आता है। मैंने 80,000 का भी एक इंजेक्शन लगाया। मतलब ये जो हर महीने लगता था? हाँ सर, क्योंकि जब हमारा जो इंडियन जो बनता है, इंडियन जो इंजेक्शन बनता है, मतलब उन्हीं के पेरेंट मतलब मॉलिक्यूल के सिमिलर है, मतलब पेरेंटल प्रोडक्ट नहीं है, मतलब मॉलिक्यूल सिर्फ सिमिलर है, मतलब कंपोनेंट उसके सेम है। हाँ, सिमिलर कंपोनेंट सेम है। तो 20,000 यहाँ रेजुमेब जिसका नाम है, तो ठीक है रेजुमेब मैंने 2 इंजेक्शन लगाने के बाद सर मजा नहीं आ रहा, ज्यादा कॉस्ट वाला लगा।
तो ठीक अच्छा। है। हाँ, एक आम आदमी का यही होता है जी। सोच कि महंगा है तो अच्छा हाँ होगा। हाँ, अच्छा ही होगा। तो वही सेम ड्यूरेशन 28 दिन 26 दिन। अच्छा, उसमें भी वही साइन। हाँ, मैंने डॉक्टर के ऊपर जाके भर का सर मुझे इतना कॉस्ट वाला इंजेक्शन लगा दिए, सेम ड्यूरेशन। तो उन्होंने मुझे बताया, देखिए जब कंसलेशन इंजेक्शन के लिए आपको दिया गया था, आपको समझाया गया था कि हो सकता है आपके केस में ये ज्यादा ड्यूरेशन में काम करे, होगा करके हमने नहीं बोला। तो मैंने उनको बोला सर फिर बोलते देखिए जब टेक्नोलॉजी कोई नई निकलेगी तब की बात अलग है, अगर अभी हम इंजेक्शन के जरिए विजन को स्टोर नहीं करेंगे, अगर विजन एक बार चली गई तो आप करोड़ों का इंजेक्शन भी लगाएंगे और बाद में टेक्नोलॉजी भी निकल गई तो कोई फायदा नहीं। तो मुझे उसी रास्ते पे चलना है, मैं आज तक चलते जा रहा हूँ। बाकी मैं इसके पैरेलल हीली का यूज कर रहा हूँ, तो मुझे तो उम्मीद तो इसी में नजर आएगी, क्योंकि जो 1 महीने को 4 महीने में कन्वर्ट कर सकता है, वो 4 महीने को कभी 4 साल में भी कन्वर्ट कर सकता है। तो इसमें उम्मीद की किरण तो सर है। यस यस। और मुझे मतलब रिजल्ट अगर किसी का अगर 1% है 2% है तो वो 10 और 20 और 100 भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि अगर 1 महीने से 4 महीने में पहुंच जाता है तो इसके पीछे और दूसरा कोई साइंस तो है नहीं, टेक्नोलॉजी तो नहीं है। अब यहाँ पे हीली ने भी वही काम किया है, पर मतलब नेचुरल वे में किया है। कैसे किया है कि जो हमारे जैसे फॉर एग्जांपल आई है या लंग्स, किडनी, लिवर है, कोई भी चीज बनती है टिश्यूज से। टिश्यू बनता है सेल से, सेल बनता है मॉलिक्यूल से। मॉलिक्यूल जिसमें 99% पानी होता है, उसके अंदर डाइपोल्स होते हैं और उस पर ये काम करता है। हीली जैसे आपने पहले भी कहा कि ऑक्सीजन की जहाँ पे कमी हो जाती है तो लैक ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड हाइपोक्सिया। तो वो जो हाइपोक्सिया जहाँ क्रिएट हो रहा है वो पर्टिकुलर एरिया में डैमेज होता है। अब वो शरीर में नर्व्स के माध्यम से ये पता लगाता है कि जो भी उनके वीकर एरिया, कई लोगों को ब्रेन में होता है, किसी को हार्ट में, किसी को किडनी में, लंग्स में, लिवर में, कहीं भी हो सकता है। पिछले साल जब लगभग सितंबर के महीने में आपसे जब बात हुई थी तो उस पर्टिकुलर टाइम पे मैंने आपसे फ़ोन पे लगातार हम लोग संपर्क में रहते थे। मेरे ख्याल है एवरी मंथ हम बात करते थे। और पहले महीने जब आपने इस्तेमाल किया था तो मैंने आपको ये भी कहा था कि 14 दिन की मनी बैक गारंटी के साथ है ये। अगर 14 दिन में आपको फ़र्क नहीं मिलता तो आप रिटर्न कर देना। तो मैंने 14 दिन के बाद जब आपसे बात की थी कि आपने इसको रिटर्न क्यों नहीं किया अभी तक, क्योंकि आपको कोई खास फ़ायदा तो हुआ नहीं है। तो आपने कहा था मुझे कि नहीं, मुझे ये यूज़ करना है क्योंकि मेरे पास, मुझे मालूम है कि मेरे पास और कोई होप नहीं है। जैसे अभी आपने कहा कि मेडिसिन में आप काफ़ी डिटेल में कई हॉस्पिटल्स के चक्कर लगा चुके थे, कई ट्रीटमेंट ले चुके थे, लेकिन आपको कोई होप नहीं दिख रही थी। इसीलिए आपने क्या कहा था कि मुझे यहाँ से होप है। तो वो जो होप है वो बहुत इंपॉर्टेंट थी आपकी और आपका बिलीफ सिस्टम था उसमें। फिर आपने प्रोग्राम लेना शुरू किया। दूसरा महीना निकला, तीसरा महीना निकला, चौथे महीना निकला और हम लोग रेगुलरली टच में रहते थे। आप हमेशा नए नए सजेशंस पूछते थे कि कुछ और तो नहीं लेना। तो हम उसके जो उसमें सजेशंस देता है जो हमारा हील एडवाइजर ऐप है, उसके भी जो फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज और फोर्थ स्टेज, उनको भी हमने ट्राई किया। जब प्रोग्राम्स चल रहे थे तो आपको इन 4 महीनों में कुछ हल्का सा जो एहसास हुआ था वो क्या था? कुछ फायदा हुआ? आंखों के अलावा कोई फायदा हुआ? ये तो सही है। जब मैंने लिया था कुछ दिन, 10 दिन 12 दिन तो ऐसे ही गुजर गए। 13-14 दिन हो गया। मुझे इस बात का ख्याल था कि हाँ 14 दिन हो गए, अगर कोई रिजल्ट नहीं आया मुझे तो रिटर्न करना है, क्योंकि ढेर सारा मनी लगा इसमें। तो 14 दिन पे जाके भी मुझे पता नहीं, कुछ उम्मीद था कि नहीं देख लेते हैं आगे क्या। इतना सारा पैसा तो मेरा बर्बाद हुआ है, कितने सारे 10-15 लाख रुपए तो ऐसे ही निकल गया। जब ये चीज है क्वांटम साइंस पे आधारित है, जो सुना हूँ, क्योंकि मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, मुझे इस सब के बारे में अच्छा नॉलेज था शुरू से ही। तो 15-16 दिन पे जाके और मुझे पता ही नहीं चला कि एक्चुअल मेरे पैर में कुछ डिस्टर्ब रहते थे। इतना सूजा हुआ रहता था पैर, रोज बाइक में चला नहीं सकता था। हालांकि थोड़ा हल्का सूजन रहता, नहीं तो ये सूजन इतना बड़ा रहता था। तो मुझे लगा क्या बात है, मेडिसिन छोड़ के देखता हूँ, क्योंकि मेडिसिन भी साथ में चल रहा था। तो मेडिसिन मैंने छोड़ा। मेडिसिन छोड़ने के बाद वही हल्का हल्का झंझनाहट जो उस दौरान भी चल रहा था, हीली के दौरान, मेडिसिन मैंने टोटल स्टॉप किया। कौन सा मेडिसिन? उसको बोलते हैं आपका, कुछ मेडिसिन का नाम भूल रहा हूँ, जो नसों के लिए लिया जाता है। क्या तो गावापेंटिन, 3 गैबलिन, 2 कैप्सूल लिया करता था मैं। तो उसको मैंने छोड़ा, क्योंकि छोड़ने के 2-3 दिन तक मुझे नींद नहीं आया। उसके बाद शीली में देखा इसमें नींद का प्रोग्राम है।
मैंने लेना चालू किया। मैंने हीली लगा के मुझे खोलने का भी समय नहीं मिला। सवेरा बिस्तर मेरा 8 बजे में सवेरे उठा। मैं बोला ये क्या हुआ, ये तो अजीब बात है। दवाई बगैर तो नींद नहीं आता, क्योंकि साल भर से दवाई ले रहा था, प्रीगाबलिन, गाबापेंटिन, जो नसों के लिए यूज होता है। तो मुझे तो कुछ लगा कि नहीं, आँख तो देखेंगे बाद में, अभी तो कुछ ट्रीटमेंट तो चल रहा है आँखों का, ये सब देखो कि ये सब नींद को ख़त्म करने का चीज़ था, नसों का जो दर्द है। तो लगभग 20वें दिन पे जाके सर मेरा 75% जो दर्द था गायब हो गया, झंझनाहट खत्म हो गया, सूजन बराबर था। धीरे धीरे मैं और यूज़ करते करते सूजन मेरा धीरे धीरे कम हो गया। घर में ऐसी अगर मैं 5 मिनट बैठता था तो मेरा पूरा पैर फूल जाता, जैसे कि पानी जम गया पे, इतना परेशान था आदमी। मैं 2 परेशानी से गुजर रहा था। उसके बाद और कई परेशानी थे, जॉइंट पेन, मैं बाइक में चल नहीं पाता था, ऐसा टांग उठाने में बहुत दिक्कत होता था। तो ये सब रिजल्ट तो मुझे बहुत जल्दी मिल गया। 1 महीने के अंदर नसों का प्रॉब्लम, पैर का प्रॉब्लम, जॉइंट, नींद, ये सब चीज़ में मुझे बहुत अच्छा फायदा मिल गया। तो अब जो हाथ आया है, बाबला जी ने मुझे बोला, बाबला जी मेरे परिचित भैया है जो रायपुर में रहते हैं, उन्होंने मुझे बोला था अगर एक बार ले लोगे तो वापिस नहीं करोगे। तो वो बात मुझे आज तक याद आता है कि भैया ने मुझे क्यों बोला था कि वापिस नहीं करोगे, क्योंकि जो रिजल्ट हम लेना चाहेंगे उसके पीछे और जो सब परेशानी रहते उसको तो हम नज़रअंदाज कर देते कि एक बड़ा प्रॉब्लम के पीछे छोटी मोटी प्रॉब्लम को बाद में देखेंगे। और उसमें जब रिजल्ट में मेरे अंदर होप बंधा कि भाई ये रिजल्ट डॉक्टरों ने इसके बारे में बोला था, कभी ठीक नहीं होती, मेडिसिन पे चलना पड़ेगा। तो उसी बिलीफ सिस्टम ने मुझे यहाँ तक ले आया कि आज मैं 4 महीना मुझे इंजेक्शन से दूरी बना के रखना पड़ता है। देखिए, मैं तो इसका प्रमोटर हूँ और मैं प्रमोट कर रहा हूँ पूरे इंडिया में और इंडिया के बाहर भी। तो मेरा ये मानना है कि बहुत लोगों से मिलता हूँ, लगभग रोज 50-100 लोगों से मिलता हूँ ऑन एवरेज, नए लोगों से। तो मैक्सिमम लोग ये बोलते हैं कि बड़ी महंगी है डिवाइस ये। तो महंगी है डिवाइस, जैसे ही मैं सुनता हूँ तो मुझे तो बड़ा एक अंदर ही अंदर मैं ये सोचता हूँ कि बेचारे को महंगी लग रही है, इसका मतलब इसको अपने शरीर के बारे में कुछ मालूम ही नहीं। शरीर कितना कीमती है। अगर 2-3 लाख रुपए आपके खर्च हो रहे हैं और उस चीज में कि जीवन भर आपको हार्मोनाइज रखेगा, आपके पूरे परिवार की देखभाल करेगा, तो भी आदमी को महंगी लगती है। क्या कोई एक किडनी या एक लीवर या एक आंख कोई अपनी 2-4 लाख रुपए में दे सकता है? तो आप क्या समझते हो सर? मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि आप भी एक मिडिल क्लास फैमिली से हो और जो आपने अनुभव किया, क्योंकि ज्यादातर लोग जिनके 20, 25, 50 लाख रुपए की इनकम होती है वो बोलते हैं ये तो दिस इज नॉट माय कप ऑफ टी। तो इसमें आपका क्या पॉइंट है? ठीक है सर, जिनका ऐसा कहना है कि इसमें पैसे की वेस्ट है, इसमें पैसा बहुत लगता है, बहुत कॉस्ट है, तो सर मैं अपने ही स्तर पे बताना चाहूँगा, क्योंकि मैंने अपना जो अनुभव है और मेरे साथ जो गुजरा है उसको मैंने बहुत बड़ा चीज़ को कम शब्द में ही आपको जाहिर किया हूँ। अगर मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए अगर इनकम 30,000 हो और उसका खर्चा साल में 1 लाख, मतलब महीने में 1 लाख 1.25 लाख हो, तो वो व्यक्ति के अपनी इनकम से दे रहा है कि अपना फ्यूचर के डिपॉजिट को खत्म करके दे रहा है। जो मैंने कम से कम तकरीबन मेरे आंखों के पीछे मैंने 20 लाख रुपए खर्चा हुआ, जो मेरा डिपॉजिट खत्म हो गया आज की डेट में, तो उसके बदले में मैंने 1 लाख 2.25 लाख का हीली डिवाइस लेके मगर मैं इस पोजीशन पे पहुंचा हूँ। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि हमारे कई लोग हैं जो इस डिवाइस को लेना चाहते हैं और वो भी मिडिल क्लास फैमिली से हैं और इसमें एक उम्मीद की किरण देख रहे हैं, तो आपका इसमें क्या सजेशन रहेगा? जहाँ तक मेरा ये अनुभव है, मैंने अपने स्तर पे इसको अनुभव किया, क्योंकि मेरे आंखों में प्रॉब्लम था। प्रॉब्लम आंखों की सिवाय तो और बॉडी में कई प्रॉब्लम मेरे को हो गए थे, तो वो सब तो मैंने पहले नज़रअंदाज ही कर दिया था, जो हीली के जरिए मेरा ठीक हो गया। और अभी आंखों का प्रॉब्लम भी जो आप लोग को बताया हूँ, जो सही होने के रास्ते दिशा पे है, तो मैं सर यही बताऊंगा, क्योंकि आँख, किडनी, लीवर, बॉडी तो पूरा ऑर्गन से ही बना है और टोटल ऑल ऑफ बॉडी टिश्यू से बना है। हीली का जो फ्रीक्वेंसी करंट, माइक्रो करंट जो है हमारे बॉडी पे इतनी बेहतरीन तरीके से काम करती है, अगर आप यूज़ करेंगे तभी इसको समझ पाएंगे कि कितना जेन्युइन और यूनिक प्रोडक्ट है। जी, मैं किसी बिजनेस संस्था से या किसी चीज़ से मैं ओनली ए यूज़र हूँ।
मैं अपने यूज़ करने के लिए, मुझे अपना पूरे परिवार को निरोग रखने के लिए मुझे लेना था, मैंने लिया। मैंने अपने पूरे परिवार के ऊपर इसको एक्सपीरियंस किया, कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा। नारायण जी, इसमें आपकी कई रिपोर्ट्स हैं जो हमने देखी हैं। क्या ये सारी रिपोर्ट्स आप हमको दे सकते हैं, जो पहले की हो या इन बिटवीन हो या उसके बाद ही लेटेस्ट अभी की हो? हाँ सर, मैं ये पूरे रिपोर्ट्स को आपको दे दूंगा, ताकि मेरा इस रिपोर्ट को देख के, रिपोर्ट के मेरे को हीली यूज़ के पहले की रिपोर्ट है, यूज़ करने की बाद की जो रिपोर्ट्स है, दोनों को आप देख सकते हैं, दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। रिपोर्ट्स मैं आपको हैंड ओवर कर दूंगा, इस रिपोर्ट की कॉपी आप लोगों को दिखा सकते हैं। अच्छा, और एक बात बताइए, अभी आपने मैग हीली रिसेंटली परचेज किया है और इसका इस्तेमाल अभी अगस्त में ही दिया है मेरे ख्याल से, अभी कुछ दिन पहले। जी, तो मैंने 6 अगस्त को मैग हीली का ऑर्डर किया। अभी मेरे घर में उसके वाटर के कई सारा प्रोग्राम लिया जा रहा है, और एक्चुअल घर में रखने से कुछ अलग ही माहौल लगता है। जैसे किसी के घर में आप जाने से बिना कोई कारण के खराब भी लगता है, और बिना किसी कारण के बहुत अच्छा लगता है। इसके अंदर फर्क क्या रहता है, पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी। तो घर में मैं मैग हीली को चला के रखता हूँ, ऐसा लगता है मेरे घर में सवेरे शाम पूजा पाठ हो रहा है, इस तरह का थोड़ा आनंद लगता है। तो और रही बात उससे ट्रीटमेंट लेने की, वो तो हमारे आनंद भाई साहब के जो उनका जो रिजल्ट है पर्सनल मुझे शेयर किया है कि आप मैग हीली भी साथ में रखो। आप तो हीली से पर्सनल ट्रीटमेंट और आप ट्रीटमेंट लेने के बाद दूसरा चौथा कैंडिडेट लेंगे, पर मैग हीली को आप घर में रखो। हर व्यक्ति को ये आउट ऑफ रेंज या मैग्नेटिक फील्ड के जरिए प्रोग्राम दे सकता है। तो मुझे लगा कि एक चीज़ तो मैंने लिया और इसके इस्तेमाल से मुझे इतना जेन्युइन रिजल्ट मिला, तो हो सकता है मेरे आंखों को और कंबाइंड रिजल्ट मिल जाए। 4 महीने के बाद में नेक्स्ट ड्यूरेशन मेरा हो सकता है 8 महीना आ जाए। तो सर, इसी चमत्कार तो नहीं बोलूंगा मैं इसको, और मैजिक चमत्कार से मतलब नहीं, ये प्रैक्टिकल चीज है, साइंस है, आफ्टर ऑल साइंस है। और साइंस कोई मैजिक और दूसरा कोई क्रिएट नहीं करता, साइंस तो साइंस ही है। तो आप हीली का तो उपयोग कर रहे हैं, मैग हीली का भी अब शुरू कर दिया आपने। लगभग 1 साल हो चुका है आपको इस्तेमाल करते हुए। अभी आपने क्या हीली के बिजनेस या हीली को कहीं प्रमोट किया, मतलब क्या सेल करते हैं आप हीली के? जी नहीं, मैं इसके बिजनेस पे मैं कभी गया भी नहीं, और बिजनेस हो सकता होगा, बिजनेस की जगह हो सकता होगा। मुझे बस जिस परेशानी से मैं गुजरा हूँ, मैं जान सकता हूँ कि इसमें कितना पैसा बर्बाद होता है। तो उसी पैसे को हम बचा लिए, ट्रीटमेंट बगैर ट्रीटमेंट के इससे ट्रीटमेंट देके, तो वहीं पे तो व्यापार सर हो गया। सामने वाले का ब्लेसिंग भी मुझे मिल गया, और मैं जिस समाज से ताल्लुक रखता हूँ, मैं किसी संघ से भी ताल्लुक रखता हूँ, उसके अंदर कई सारे प्रॉब्लम को सफर करके लोग चल रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ, मुझे तो रिजल्ट मिलने को है, और इसी रिजल्ट को मैं इसके जरिए अगर किसी और का भला हो जाए, तो इससे बड़ा बिजनेस तो दुनिया में कुछ नहीं है। सही बात है। तो मैं तो चाहता हूँ कि इसको आप अपना अनुभव शेयर करें लोगों को, और लोगों को बताएं। अगर आप इसमें बिजनेस करना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, और नहीं भी करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं। आप अपने परिवार को, अपने आप को इतना आपने हेल्दी रख लिया है, तो मेरे ख्याल से आपके इस मैसेज से अगर हजारों लाखों लोगों तक अगर ये डिवाइस जाता है और लोग इसको यूज करते हैं, तो मेरे ख्याल से चाहे वो किसी से भी ये डिवाइस खरीदें, लेकिन दुआएं तो सिर्फ आपको मिलेंगी, क्योंकि आपके वीडियो को देख के लोग खरीदें। जी सर, मैं सर यही चाहूंगा कि बिजनेस कंपनी जो बिजनेस कर रहा है करे, बिजनेस के बदले में हमें जो प्रोवाइड कराया जा रहा है, तो सर उससे बड़ा बिजनेस तो हमारे साथ कुछ हो नहीं सकता। वही हमारे लिए बिजनेस है, और हमारे जरिए 10 को फायदा पहुंचे, इससे सही बात, बड़ा बिजनेस दुनिया में कुछ नहीं है। भाई, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और आपने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए, और इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारे लोग इसका इस्तेमाल करेंगे, लोग ठीक होंगे, और जब ठीक होने लगेंगे तो आपको बहुत दुआओं का भंडार मिलने वाला है। हालांकि आप बिजनेस नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको दुआओं का जो बिजनेस है, जो दुआओं का जो इनपुट है, वो बहुत ज़बरदस्त मिलने वाला है। और मेरे ख्याल से ये किसी बिजनेस में, किसी और बिजनेस में आप हासिल नहीं कर सकते जो हम लोग हासिल कर रहे हैं हीली के बिजनेस में। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, ये जो आज मैग हीली जो आपके जरिए मुझ तक पहुंचा है, और मैं इसका फ़ायदा मैं भी उठा पा रहा हूँ, और आने वाले समय में या अभी वर्तमान में भी बहुत उनका लाभ उठा रहे,
इसके लिए मैं आप दोनों का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और शुक्रिया मैं मार्कस जी का भी करना चाहता हूँ, जिन्होंने जेन्युइन प्रोडक्ट को लॉन्च करके हमारे इंडिया में करोड़ों मतलब अनगिनत लोगों का भलाई के लिए रास्ता प्रस्तावित किया है। मैं दिल से हिली वर्ल्ड या हिली के सभी मान्यगण्य व्यक्तियों को मैं अपनी तरफ से धन्यवाद देना चाहूँगा। नमस्कार।